वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्निंग पर। और मैं हूं मिस्टर संजय वर्मा। और आज मैं लेकर के आया हूं झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए इंग्लिश का सेट 1। ओके फ्रेंड्स, तो देखेंगे इसमें से सभी 40 प्रश्न को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहेंगे। या कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 नंबर का ये सवाल है, एक क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, सभी प्रश्न 1 नंबर का होगा। 4 ऑप्शन आर गिवन, स्टूडेंट्स नीड टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से सबसे सटीक आंसर का आपको चुनाव करना है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड टू फॉर अ रॉन्ग आंसर। अगर आप गलत आंसर दे देते हैं तो भी आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए सेक्शन ए में सबसे पहले रीडिंग है, जिसको देखते हैं। ये टोटल 10 मार्क्स का होगा। 2 पैसेज आपका पैटर्न में दिया हुआ है, तो उसमें से ये आपका एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है। ये पैसेज से 5 सवाल हैं, तो ये सभी 5 सवाल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पैसेज को आप घर में पढ़ लेंगे, देख लेंगे इसको, और हम यहाँ पे सोल्यूशन करने जा रहे हैं, इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहला सवाल है, लिखा हुआ है हु डिलीवर द हैड फेल्ट अ स्पीच एट द वर्ल्ड अर्थ समिट इन 1992। 1992 ईस्वी में वर्ल्ड अर्थ समिट हुआ था। उसमें से किसने एक बेहतरीन दिल जीतने वाला स्पीच दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, सुजुकी वॉज जस्ट 9 years old। ये पूरा में से उसी के बारे में दिया गया है। तो एक ब्रेव 12 years old गर्ल यहाँ पे देख, लेकिन नाम नहीं दिया हुआ है, यहाँ जाकर के नाम दिया हुआ है सुजुकी, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? सुजुकी। तो आपका सी नंबर ऑप्शन जो देख रहे हैं ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, सुजुकी। ओके फ्रेंड्स, आगे अगला प्रश्न देखिए, वेयर वाज द वर्ल्ड अर्थ समिट हेल्ड इन 1992। 1992 ईस्वी में यह समिट कहाँ पे किया गया था? तो ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस में, वैनकूवर में, यूएन अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो। तो ये रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है, यहाँ पे यह प्रोग्राम किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ अ स्पीच गिवन बाय द सुजुकी। सुजुकी ने जो स्पीच दिया उस किस बारे में था? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, डिमाइज द ह्यूमैनिटी एंड द इन्वायरमेंट। बिल्कुल ये ऑप्शन ये सही है। ओके फ्रेंड्स, डिमाइज द ह्यूमैनिटी एंड द इन्वायरमेंट, ये इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, व्हाट मेड सुजुकी वर्ल्ड वाइड फेमस। सुजुकी पूरे दुनिया में फेमस क्यों हो गई, किसके कारण? ऑप्शन दिया हुआ है, शी राइज द मनी टू सेव द इन्वायरमेंट, हर 6 minutes इंस्पायरिंग स्पीच। 6 मिनट का उसका जो इंस्पायरिंग स्पीच था, इंस्पायरिंग का मतलब होता है प्रेरणा स्रोत, प्रेरणादायक। तो प्रेरणादायक स्पीच जो 6 मिनट का उन्होंने दी, वही लाजवाब था, और उसी कारण वो पूरा दुनिया में फेमस हो गई। ओके, अगले फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, व्हाट डज द वर्ड डेलीगेट्स मीन्स। ये वर्ड है डेलीगेट्स। डेलीगेट्स का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम लोग प्रतिनिधि कहते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, ए नंबर ऑप्शन में रिप्रेजेंटेटिव से दिया हुआ है। अगला ऑप्शन में ग्रुप ऑफ पीपल है, लीडर्स है, डिसीजन मेकर्स है। तो ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव, मतलब प्रतिनिधि। ठीक है, तो इस तरह से आपका पैसेज 1 समाप्त हो चुका है। और दूसरे पैसेज की ओर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब दूसरे पैसेज में से देखते हैं कि कौन सा टॉपिक पर दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है, देखिए, ये पैसेज को आप लोग पढ़ लेंगे, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट मेक्स द स्टूडेंट्स ऑफ नेवी मुंबई लव देयर हिस्ट्री लेसन। तो ये होगा नोबल टीचिंग एड। इसका सही उत्तर हो जाएगा नोबल टीचिंग एड। आप पैसेज पढ़ेंगे तो इसका उत्तर आपको देख सकते हैं वहाँ पे। अभी हम समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं पैसेज के पीछे। ये आपका होमवर्क रहा। व्हाट इज नॉट ए रीजन फॉर हिस्ट्री बीइंग इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो कौन सा इसमें से रीजन नहीं है जिससे कि हिस्ट्री इंटरेस्टिंग हो जाए? तो इस चैप्टर के माध्यम से या इस पैसेज के माध्यम से देखेंगे, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। दे इनएक्ट कैरेक्टर्स ऑफ emperors and tyrants. They never use their textbook for teaching. Students are encouraged to tap other sources and students have animated discussion on the subject. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, they never use their textbook for
टीचिंग। ओके, ये आपका सही उत्तर है। आगे, वाई डज हिस्टोरियन फील दैट यूजिंग कॉमिक्स इन स्कूल्स इज अ ग्रेट आइडिया। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे 4 तो दिया हुआ है। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर एक्चुअली थिंकिंग। आपका ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल्स ऑफ द एबव पैसेज। यहाँ ऊपर में जो पैसेज दिया हुआ है उस पैसेज का एक टाइटल क्या होनी चाहिए आपके अनुसार। तो इस पैसेज के अनुसार टाइटल होनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, हिस्ट्री द बेस्ट सब्जेक्ट, हिस्ट्री बिकम फन एट दिस स्कूल, या ग्रेट आइडिया ऑफ हिस्टोरियन, लर्निंग हिस्ट्री एज इजी। तो इसका सटीक ऑप्शन होनी चाहिए, सटीक टाइटल होनी चाहिए, हिस्ट्री बिकम्स फन एट दिस स्कूल। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है पैसेज का। व्हाट इज द ऑपोजिट एंटोनिम्स ऑफ, ऑपोजिट और एंटोनिम्स दोनों एक ही चीज है, ऑपोजिट को ही एंटोनिम्स बोलते हैं, ऑफ टायरेंट्स इन द गिवन पैसेज। टेरेंट्स का क्या मतलब होता है? तो टेरेंट्स का मतलब होता है तानाशाह। ओके, तानाशाह। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, लिखा हुआ क्रूयल, निर्दयी जिसको बोलते हैं, एक एंजल दिया हुआ परी, डिक्टेटर और मॉडरेटर। तो इसका डिक्टेटर हो जाएगा। डिक्टेटर का भी वही मतलब होता है जो टेरेंट का मतलब होता है, यानी कि तानाशाह। तो ये हो गया पैसेज सेक्शन। ये कंप्लीट हो चुका है। हम लोग सेक्शन बी की ओर बढ़ रहे हैं। सेक्शन बी में आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है राइटिंग, जो टोटल 8 मार्क्स का है। ठीक है। सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कोऑपरेशन जो है वो ऑल्सो एज झारक्राफ्ट। यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे नोविंग, नोच, नॉन, नेव, यानी कि ये बोलना चाह रहा है ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, वो जाने जाते हैं या जाना जाता है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में नॉन बोलते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगे देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड डैश इन 2006 विद द ऑब्जेक्टिव टू डेवलप द सपोर्ट सेरिकल्चर फार्मर्स, वीवर्स एंड आर्टिसंस ऑफ झारखंड। तो ये स्थापित के बारे में बात किया जा रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ऑप्शन में देखिए, हर जगह ऑप्शन में इस्टेब्लिश दिया हुआ है, इस्टेब्लिशिंग दिया हुआ है, इस्टेब्लिश दिया हुआ है, इस्टेब्लिश दिया हुआ है। तो एस्टेब्लिश किया गया 2006 में, 2006 में इसको स्थापित किया गया। तो स्थापित किया गया थी V2, सिंपल पास्ट का यूज होगा इसमें से, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें से इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 13 नंबर में दिया हुआ था, झारखंड वर्क सेट्स डैश विद इन द झारक्राफ्ट। तो इसमें से देखिएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन 13 में देख रहे हैं। तो हैज बीन बॉइल्ड, इज बॉइल्ड, बीइंग बॉइल्ड, हैव बीन बॉइल्ड। तो यहाँ पे देखिएगा प्लुरल में दिया होगा सब्जेक्ट अगर, तो हैव बीन बॉइल्ड होगा। और देखिए सेट्स दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे सेट्स दिया हुआ है, तो ये प्लुरल वर्ड है, इसीलिए प्लुरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव बीन बॉइल्ड। ओके फ्रेंड्स, ये आपका ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देख रहे हैं हम लोग, ये देखिएगा 14 नंबर में, फैसिलिटी फॉर द आर्टिस्टेंट्स वीवर टू वर्क एट द डैश प्लेस फ्रॉम देयर हाउसेस। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे लिखा हुआ है या नियर, नियरेस्ट, नियरर और मोस्ट नियरेस्ट। तो नियरेस्ट ये जो होता है सुपरलेटिव डिग्री में होता है यूज, तो मोस्ट नियरेस्ट नहीं होता है, तो ये सही उत्तर हो गया आपका नियरेस्ट, सबसे नजदीक में। आगे देखेंगे लिखा हुआ रीड द फॉर्मल लेटर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिएगा मॉडल टाउन से लिखा गया है, रांची से, अक्टूबर 22, 2021 को। डियर ब्रदर, मतलब कोई उसका भाई या बहन लिख रही है या लिख रहा है, आई एम एक्सट्रीमली डैश टू लर्न दैट यू डैश सिक्योर फर्स्ट पोजीशन। देखिएगा फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया गया है, हाँ, इन क्लास 10 एग्जाम। तो ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है ए नंबर ऑप्शन में सेड। अच्छा देखिए फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे सिक्योर किया गया है, तो कोई सेड होगा क्या? नहीं होगा सेड। ग्लेड हो सकता है, खुश हो सकती है, शॉक्ड, और ये सरप्राइज। ये 3 ऑप्शन में चुनाव करना है। आगे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। प्लीज डैश माई हैटीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर सक्सेस। बिल्कुल खुशी के बारे में बात की जा रही है। आगे थोड़ा पढ़ रहे हैं। आई एम श्योर यू विल कीप वर्किंग हार्ड एंड विल डैश यूज फील प्राउड इन क्लास 12 एज वेल विथ वार्म रिगार्ड्स। तो देखेंगे आई एम एक्सट्रीमली डैश, एक्सट्रीमली सरप्राइज, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है ना, इसलिए सरप्राइज भी हो सकता है। यहाँ पे ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन ज़्यादा बेहतरीन रूप से यहाँ पे सरप्राइज का आप चुनाव कर सकते हैं। आगे देखेंगे
यू डैश सिक्योर, यू है ना सिक्योर V3 सब्जेक्ट प्लस यहाँ ब्लैंक दिया हुआ प्लस V3, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव ही होगा, हैड भी हो सकता था। तो चूंकि अभी करंट के बारे में बात की जा रही है इसलिए हम यहाँ पे हैज और हैव दोनों में से किसी एक को चुनाव करेंगे। तो यू के साथ हैव होता है, हैज नहीं, इसलिए आपका सही उत्तर हो गया हैव। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा मैं इसको डिस्कस बेहतर तरह से करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए टाइम टेकन हो जा रहा है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसको इग्नोर करें और समझने की कोशिश करें, तो ही आपका यह वीडियो हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज डैश माई कॉन्ग्रेचुलेसन, मेरा कॉन्ग्रेचुलेसन को आप एक्सेप्ट करें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेप्ट, यहाँ पे है एक्सपेक्ट, तो नहीं एक्सपेक्ट मतलब तो उम्मीद करना, टेक लेना, गिफ्ट देना, ये है ये नहीं, एक्सेप्ट स्वीकार करें। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा 17 नंबर में बिल्कुल सही, बिल्कुल सा आसान था। आई एम श्योर यू विल कीप वर्किंग हार्ड एंड विल डैश यूज फील प्राउड इन क्लास 12 एज वेल विथिंग वार्म रिगार्ड्स। तो विल मेड मेकिंग, देखिएगा यहाँ पे विल का यूज आया हुआ है ना, विल एक तरह से मॉडल भी है। ठीक है, तो मॉडल है, मॉडल के बाद कभी भी जब भी आएगा वर्ब वो V1 में आएगा, मतलब बेस फॉर्म में आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बेस फॉर्म कौन सा है देखिएगा, यहाँ पे मेड दिया हुआ V2 है, मेकिंग V4 हो गया, मेक्स हो गया V5 और यहाँ पे मेक है V1। तो बिल्कुल ये डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्शन सी ग्रामर की ओर, और ग्रामर में हम लोग देख रहे हैं फिल द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का फॉर्म को के साथ फिलअप करना है। माई पेरेंट्स डैश एब्रोड एवरी ईयर। ठीक है, एब्रोड का मतलब होता है विदेश, एवरी ईयर मतलब प्रत्येक साल। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता जो हैं प्रत्येक साल विदेश की यात्रा पर जाया करते हैं। तो विजिट का मतलब होता है यात्रा करना। तो यहाँ पे देखेंगे वैसा सेंटेंस जो रेगुलर होता है ना, जिसका आदत सा बन गया है, वैसा सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे पेरेंट्स प्लुरल दिया हुआ है, दैट मीन्स भर भी प्लुरल लेगा, और भर प्लुरल तब होता है जब वह बेस फॉर्म में होता है। ओके, तो बेस फॉर्म आपका विजिट हो गया, इसलिए हो जाएगा माई पेरेंट्स विजिट एब्रोड एवरी ईयर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सी डैश फॉर मी एट द स्टेशन सिंस 2 o'clock। देखिएगा सिंस और फॉर का यूज हुआ है ना, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं सेंटेंस जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, सारे के सारे ऑप्शन प्रेजेंट में ही दिया हुआ है। तो प्रेजेंट में से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सी डैश हैज वेटिंग नहीं, हैज बीन वेटिंग। ओके, तो बिल्कुल ये सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हैज बीन वेटिंग। आगे फिल द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट मॉडल्स, मॉडल के साथ इसमें से फिलअप करना है। तो माई ब्रदर डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली का मतलब तो धारा प्रवाह बोलना। तो मेरा भाई जो है वो इंग्लिश कैसे बोल सकता है, धारा प्रवाह के साथ बोल सकता है। यहाँ पे उसकी एबिलिटी का डिस्कस किया जा रहा है, तो एबिलिटी में वहाँ पे कैन का यूज किया जाता है। ओके, मेरा भाई बहुत तेजी से या फिर धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकता है। और अगला प्रश्न, सी डैश ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 12। वह 12 साल की उम्र में कार चला सकती थी। ठीक है, कार ड्राइव कर सकती थी। तो यहाँ पे कैन होता, लेकिन यहाँ पास्ट के बारे में बात किया जा रहा था, कैन का पास्ट कूड होता है। ओके, तो कैन का पास्ट कूड होता है, इसलिए आपका बी सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे 23 नंबर में देखेंगे, डैश गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कामना किया जा रहा है किसी के बारे में, तो मे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ओके, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सेक्शन सी भी समाप्त हो चुका है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं सेक्शन डी की ओर। तो सेक्शन डी में आपका लिटरेचर दिया हुआ है, जहाँ पे 12 + 5 टोटल 17 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो फिर से यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, जो आपका बुक से दिया हुआ लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एवो पैसेज, मतलब पैसेज के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए और एन डैश। तो एवरेज स्टूडेंट था कि बेड स्टूडेंट है कि ब्रिलियंट स्टूडेंट है कि ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। तो पैसेज के हिसाब से ये एवरेज स्टूडेंट हो जाता है। ओके, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात की जा रही है, ये चैप्टर 11th क्लास में भी दिया हुआ है अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो वो आपका भी बुक में दिया हुआ है, तो अच्छा सा चैप्टर है। तो वेयर डिड आइंस्टाइन पास द हाई स्कूल एग्जाम, हाई स्कूल का एग्जाम जो है वह कहाँ से पास किया, तो लिखा हुआ है एट हिज नेटिव प्लेस, मतलब जहाँ पर उसका जन्मभूमि था वहाँ से, एट मिलान, एट मुनिक, एट हिज होम टाउन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एट मुनिच। ओके, तो कोई मुनिच भी इसको पढ़ता है, कोई मुनिक भी पढ़ता है, दोनों सही है, अपने हिसाब से इसको देख लेंगे। आगे आइंस्टाइन हेटेड अ स्कूल रेजिमेंटेशन, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट स्पीक अबाउट हिम। तो कौन सा स्टेटमेंट उसके बारे में पूरा प्रचलित है, जो वो अपने स्कूल में बोला करता था। तो लिखा हुआ है, ही वाज अ बैड पीपुल, ही वाज नॉट ए बैड पीपुल, ही लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल,
ही डिड नॉट लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल। तो विद्यालय का रूल और रेगुलेशन था ना, वो नहीं मानने वाला स्टूडेंट था। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आपका उत्तर आपका ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। व्हाट डज द वर्ड क्लैश मीन्स हियर। तो क्लैश का मतलब क्या होता है इस चैप्टर के अनुसार से, इस पैसेज के अनुसार से। तो क्लैश का मतलब क्या होता है? संघर्ष होता है, जहाँ पे ऑप्शन डी स्ट्रगल दिया हुआ है। लेकिन अर्ज का मतलब भी क्या होता है ना, कि जांचना करना या मतलब अपना तर्क देना। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के बारे में दिया गया है तर्क देने के को लेकर के। तो सही उत्तर स्ट्रगल होनी चाहिए इस क्लैश के हिसाब से, लेकिन अर्ग जो है इस चैप्टर के अनुसार से, इस पैसेज के अनुसार से सही है। तो ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, तो देख लेंगे। मेरे अनुसार से स्ट्रगल सही होनी चाहिए। तो आगे देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फिर से पोएम दिया हुआ है, जो आपका लिखा हुआ ही वांट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट ज्वाइन द डोर फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हर्टियस स्ट्रीट फास्ट, डू दिस एंड विल बी फ्रेंड्स विथ अज। ओके, तो ये विंड चैप्टर का दिया हुआ है। ठीक है, ये कहाँ से आया हुआ है? विंड चैप्टर से आया हुआ है, लेकर के इसको आए हुए हैं। अब देखेंगे इसमें से क्वेश्चन। नेम द पोएट हु हैज कंपोज दिस पोएम। किसने इस पोएम को कंपोज किया, मतलब किसने इस पोएम को लिखा है? तो इसका आपको याद होगा, सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखा गया विंड चैप्टर है। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा सुब्रमण्य भारती। ओके, तो फिर से बोल रहे हैं कि सभी चैप्टर का राइटर जो है या फिर पोएम का पोएट जो है, उसको आप कॉपी में लिख करके उसको याद कर लेंगे कि वहां से निश्चित रूप से आपका एग्जाम में सवाल आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे है, ही वॉन्ट टू डू व्हाट यू टेल हिम, हु इज ही इन दिस लाइन। इसमें से वहां पे ही का प्रयोग जो किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है विंड के बारे में। ओके, आगे बढ़ रहे हैं अगला सवाल की ओर। व्हाई डू वी नीड टू मेक वंस होम्स एंड डोर स्ट्रॉन्ग एंड फार्म। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, द विंड डिस्ट्रॉयड वीक होम्स एंड डोर्स। विंड क्या करता है कि कमजोर घर को और दरवाजे को डिस्ट्रॉयड कर देता है, मतलब नष्ट कर देता है, तोड़ देता है। ओके, हाउ कैन वी बी फ्रेंड्स विद द विंड। हम लोग विंड के साथ कैसे दोस्ती बना सकते हैं? तो बाय मेकिंग वंस होम्स डोर्स बॉडी हार्ट स्ट्रॉन्ग। तो आपका यही हो जाएगा, जो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, यहाँ पे पोएम जो पीछे था यहीं पे है, देखिएगा। डू दिस एंड विल बी फ्रेंड्स विद यस। हम लोग के साथ विंड जो है वो दोस्ती बढ़ा सकता है। कब? जब हम लोग क्या करेंगे, बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट ज्वाइन द डोर्स फार्मली, जब हम लोग ये सभी बना देंगे। ओके, तो इसको देख लेंगे, वही दिया हुआ है। आगे 32 में देखिएगा, हाउ डिड मार्जी एंड टॉमी यूज टू स्टडी। मार्जी एंड टॉमी वो कैसे पढ़ती थी, कैसे स्टडी करती थी या कैसे स्टडी करता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा विथ कंप्यूटर एट होम, कंप्यूटर के साथ। ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं अगला सवाल की ओर, इसको देखिएगा 33 में है, हु वाज बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां कौन थे? तो बिस्मिल्लाह खां वाज अ फेमस शहनाई प्लेयर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन में ये ग्रेट शहनाई प्लेयर। तो आपका यही सही उत्तर हो जाएगा। आगे, वाई वाज द लिटिल गर्ल अफ्रेड। लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की, डरी हुई क्यों थी? तो हर फादर वाज हर्श एंड रूड टू हर। उसके पिताजी जो थे उसके प्रति कैसे व्यवहार करते थे? रूडली, मतलब कड़ाई के साथ, इसीलिए वह डरी हुई थी। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ये सही है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ही वाज मैरिड व्हाट ओनली वंस। आप पढ़ के देख लेंगे, चारों में से कोई ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी ही मैच करेगा। ओके, व्हाट वाज द लास्ट विश ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। तो लॉस्ट चाइल्ड जो थी, खो गई थी लड़की, उसके द्वारा अंतिम इच्छा क्या था? तो उसका अंतिम इच्छा था टू मीट विथ हिज पेरेंट्स, कि हम अपने माता पिता से मिला दिया जाए। ठीक है, आगे, व्हाई डिड द चाइल्ड नॉट आस्क हिज फादर टू बाय द थिंग्स ही लैक्स इन द फेयर। मेला में बस बच्चा को जो कुछ भी पसंद था वो पापा को खरीदने के लिए क्यों नहीं बोलती थी? क्योंकि द चाइल्ड न्यू हिज फादर्स वुड मेक मैनी एक्सक्यूज। चूंकि उसको पता था कि मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत सारे एक्सक्यूज दे देंगे। एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना कर देंगे, और हमारी, जिससे कि हमारे सामान नहीं खरीदाएगा। तो फिर बोलने से क्या फायदा? ये उस लड़की का सोचना था। आगे देखते हैं, व्हाट वाज नॉट द क्वालिटी ऑफ टोटो। इस चारों में से कौन सा क्वालिटी जो है और टोटो के लिए नहीं है?
तो लिखा हुआ टोटो वाज ए प्रिटी मंकी, बिल्कुल सुंदर मंकी था वो। टोटो वाज ए मिसचिवियस मंकी, वो पूरा बदमाशी करता था, ये भी सही है। टोटो वाज ए क्लेवर मंकी, वो चालाक बंदर था, ये भी सही है। और टोटो वाज काइंड मंकी, वो काइंड बिल्कुल नहीं था, वो जानवरों को, दूसरे जानवरों को परेशान भी करते रहता था, ये आपको पता होगा, पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो इसलिए आपका हो जाएगा टोटो वाज अ काइंड मंकी, ये आपका नॉट क्वालिटी ऑफ टोटो, टोटो का इक्वालिटी नहीं था। आगे, फ्रॉम वेयर डिड द नरेटर फाइंड द मंकी, नरेटर ने मतलब कथावाचक ने, कथाकार ने मंकी को फिर से कहाँ पाया, तो टोंगा ड्राइवर के पास पाया। ओके, आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब 40 नंबर में देखेंगे, लिखा हुआ है व्हाट मेड द ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो टू द टोंगा ड्राइवर, टोंगा ड्राइवर के पास वापस उसको लेकर के गया। व्हाट मेड द ग्रैंडफादर रिटर्न टू द टोंगा ड्राइवर, टोंगा व्हेन, इसका उत्तर हो जाएगा आपका व्हेन ही ब्रोक डाउन द प्लेट्स एंड स्कैटर द डिशेस, प्लेट को तोड़ दिया और डिशेस को स्कैटर कर दिया। स्कैटर का मतलब होता है इधर उधर फेंक देना, मतलब छिद्रा देना। इस कारण से वापस इसको टोंगा ड्राइवर के पास ले जाया जाता है, किनके द्वारा, ग्रैंडफादर के द्वारा। तो ये था आपका टोटल 14 नंबर्स का क्वेश्चन, 40 सवाल जिसको हम डिस्कस किए हैं। ये सभी सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसको बार बार देखें और याद कर लें। कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो लेकर के आए हम आपका इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, और फिर आपके लिए मैथ का भी वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ। SST का भी देख लेंगे, साइंस का भी देखेंगे। तो वेट करिए, कल तक मैं और भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो सब्सक्राइब कर देंगे हमारे इस चैनल को फ्रेंड्स, जिससे कि मैं आपके लिए और अधिक हेल्पफुल साबित हो सकूं और कुछ आपके लिए बेहतर कर सकूं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।